अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी आप वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पे है अवेलेबल, उसको इस्तेमाल करके अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मेरा टॉपिक है कि ऑनलाइन पेमेंट्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे हम हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हमको हेल्प मिल सकती है। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आप ये वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंत्रा है, स्नैपडील है, जबोंग है, अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है। ये वेबसाइट्स आपको डायरेक्ट कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको हेल्प करती है। आपको सिर्फ ये करना है, इसके लिए आपको कोई कॉस्टिंग नहीं है। आपको ये करना है, ये साइट पे जाके एज अ सेलर रजिस्टर करना है और आपके प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है और डायरेक्ट लोग आके इस वेबसाइट्स पे आपके परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट। हम सबको पता है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन आजकल ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हर मोहल्ले में, हर एरिया में आप देखेंगे कि रोज़ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के कोरियर वाले आते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेने के। और घर के यहाँ तक के लेडीज़ और बच्चे भी आजकल मोबाइल ऐप के थ्रू अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर रहे हैं। इसलिए आप, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है डायरेक्टली जो आप कस्टमर्स को बेच सकते हैं, तो आपने ज़रूर इस वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम देखते हैं इस वेबसाइट्स पे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पिछले 5 साल का ये जो ग्राफ है ये बताता है कि किस तरह तेज़ी से लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं और कितना घर बैठे कन्वीनियंट हो रहा है लोगों को प्रोडक्ट ऑर्डर करना। आज से 10 साल पहले आपको कोई प्रोडक्ट लेना रहता था तो आप दुकानों तलाश करते थे, जगह जगह मार्केट्स में तलाश करते थे। अगर वहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलता था तो आप फिर दूसरे शहर को जाके उस प्रोडक्ट की तलाश करते थे। आज आपको इतनी सहूलत हो गई है कि आप घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट खोल के आप कोई भी प्रोडक्ट थ्रू आउट इंडिया में या थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ भी वो अवेलेबल है वहाँ से आप मंगा सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी डेली लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग कंज्यूमर्स जो ये प्रोडक्ट को ले रहे हैं और ये 5 साल में ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है। और इसका दूसरा बेनिफिट है कि थ्रू आउट इंडिया से आपके लोग आएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि अगर आपकी यहाँ शॉप है या ऑफिस है तो लोग इस औरंगाबाद के लोग ही आपकी शॉप पे आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स देखने के लिए। लेकिन आप अगर ये वेबसाइट्स पे आपके प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो थ्रू आउट इंडिया से लोग कहीं भी हो, किसी भी गांव कस्बे में, कोई भी देहात का भी आदमी जो है आके आपके प्रोडक्ट देख सकता है और उसको ऑर्डर कर सकता है। और प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद ये वेबसाइट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट्स है ये आपको शिपिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो आपको शिपिंग का भी झंझट नहीं है। वो जो जैसी ऑर्डर आता है आपको एक SMS आ जाएगा और उनका कोरियर वाला आपके घर पे आके आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा और ख़ुद पैकिंग करके कस्टमर को पहुंचा देगा। तो आपको घर बैठे बैठे आप कारोबार कर सकते हैं, आपको दुकान वगैरह की ज़रूरत नहीं। अब एक बार कस्टमर ये प्रोडक्ट आपका कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो 7 से 15 दिन में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या ये जो शॉपिंग साइट्स है ये आपके कंपनी के अकाउंट में या आपके फर्म के अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। तो आपको पैसा लॉस होने का भी झंझट नहीं है। 7 से 15 दिन आपके अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आप बैठे बैठे आप जो है कारोबार कर सकते हैं, आपको दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अदर एडवांटेजेस है कि आप ये मार्केट ग्रो हो रहा है, इसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, आपके शॉप एक्ट लाइसेंस, GST वगैरह की डिटेल्स डालना है और आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करना है और आपकी जो भी प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं वो प्राइसिंग आप दे सकते हैं। और एक प्रोडक्ट से भी आप इसमें आपका कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इसमें सारे इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है सारे लोगों के लिए। तो जैसा आप अगर मोबाइल ले रहे हैं, आप मोबाइल सर्च करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो जितने भी अमेज़ॉन पे सेलर्स है या फ्लिपकार्ट पे सेलर्स है सबके प्रोडक्ट्स दिखाता है और उसमें रेटिंग सिस्टम भी रहता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट सही भी अच्छा है तो जो लोगों ने इससे पहले आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है वो आपको रेटिंग दे सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट आसानी से लोगों को दिखेगा। अब अगर आप B2B बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी आप कोई बिज़नेस टू बिज़नेस कारोबार करना चाहते हैं,
यानी आप ऐसे लोगों को तलाश करना चाहते हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले सके या कुछ प्रोडक्ट सोर्स कर सके या होलसेल या में ले सके या मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग साइट्स है जहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 साइट्स है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, अलीबाबा है, जस्ट डायल है। वैसे बहुत सारे दूसरे भी हैं, लेकिन हम ये 4 साइट्स पे ही आज बात करेंगे, हम इनको ही फोकस करेंगे। तो अगर आप इंडिया में कारोबार करते हैं और इंडिया में होलसेलर या मैन्युफैक्चरर्स को तलाश कर रहे हैं, तो आप इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पास ऐसा कुछ रॉ मटेरियल है, आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियल्स वाले ले सकते हैं आपसे, तो आपने इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पे आपको जाके रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, पेड भी ऑप्शन है उसमें, लेकिन आप पहले क्या शुरुआत कीजिए कि पहले फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए उस पर, और उसके बाद आपकी कंपनी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस और आपके सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो सारे इस पर डाल दीजिए। और थ्रू आउट इंडिया से लोग आएंगे, लोग सर्च करेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। फिर दूसरी साइड से अलीबाबा। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में नहीं मिलते हैं, और आप चाहते हैं कि बाहर से मंगा के उसको इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो एक अच्छी वेबसाइट है अलीबाबा। अलीबाबा में आपको चाइना के थ्रू आउट वर्ल्ड के कस्टमर्स मिलेंगे वहाँ पर, थ्रू आउट वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स मिलेंगे वहाँ पर आपको। मेजॉरिटी चाइना की है, तो आप अलीबाबा पे जाके आप चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। अलीबाबा एक रेपुटेटिव कंपनी है, और अगर वहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं तो अलीबाबा उसका गारंटी लेता है कि वो प्रोडक्ट अगर आपको सही ढंग से नहीं मिलता है या उसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इसमें सहूलत है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपके कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, शिपमेंट से आ रहे हैं, तो उसमें वक्त भी लगता है, 1 से 1.5 महीना लगता है। और उसमें उनकी क्वांटिटी दी जाती है, कुछ 100 क्वांटिटी या कहीं 500 क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कितना बड़ा है, आप उस हिसाब से मंगा सकते हैं। फिर जस्ट डायल का नाम आपने सुना होगा। जस्ट डायल एक्चुअली टेलीफोन डायरेक्टरी जैसी है। पहले ज़माने में हम लोग टेलीफोन डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते थे, हम किसी कंपनी के बारे में ढूंढना है या कोई प्रोडक्ट को ढूंढना है या कोई सर्विस को ढूंढना है, लेकिन अब इंटरनेट पे जस्ट डायल वेबसाइट आ गई है। जस्ट डायल पे आप जाएंगे तो लोकल सर्च इंजन है, आप वहाँ पर कोई भी बिज़नेस को ढूंढ सकते हैं और उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसमें जस्ट डायल पे पेड लिस्टिंग भी है। अगर आप पेड लिस्टिंग लेते हैं तो क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई कंप्यूटर लैपटॉप ख़रीदना है, तो मैं अगर कोई लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ तो वो क्या करेंगे कि मेरे एरिया में जो लैपटॉप सप्लायर्स हैं उनको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मैसेज कर देंगे और उनको बताएंगे कि ये फ़लाँ शख्स को है लैपटॉप की ज़रूरत है, या उसको अलमारी चाहिए, या उसको मोबाइल चाहिए, तो या उसको कुछ लैब टेस्ट कराना, हर टाइप के आप कोई भी बिज़नेस करते हो आप अपनी लिस्ट कर सकते हो। और पेड लिस्टिंग में आपको लीड्स मिलती है, उसको बोलते हैं बिज़नेस लीड्स, तो आपको लीड्स मिलती है उसमें। अगर जैसा मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का बिज़नेस करता हूँ, अगर मैं लिस्ट करता हूँ, तो अगर कोई कस्टमर को वेबसाइट डिज़ाइन करना है, वो अगर ब्राउज़ कर रहा है तो मुझे उसका मैसेज आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर मैं उसको कॉन्टैक्ट करके उससे आगे उस ताल्लुक़ से बात कर सकता हूँ, उससे प्रोजेक्ट ले सकता हूँ या ऑर्डर ले सकता हूँ। तो जस्ट डायल बहुत बेनिफिशियल है। आपको डायरेक्ट आप खुद भी अगर कोई चीज़ चाहिए, आपके ऑफिस में फर्नीचर चाहिए आपको, या आप रिनोवेशन कराना चाहते हैं या कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो भी आप डायरेक्टली जस्ट डायल को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आपकी बिज़नेस की लिस्टिंग जस्ट डायल पे की है तो लोग खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले हो जाता है आपका। अब मेरा अपना दूसरा टॉपिक है कि ऑनलाइन पेमेंट्स या बिज़नेस ट्रांजेक्शन ऑनलाइन क्यों करना चाहिए। तो आजकल क्या हो गया, बहुत सहूलत हो गई, लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। और ऑनलाइन पेमेंट्स का बेनिफिट क्या है कि आप 24 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा हर दुकान पे पेटीएम और फ़ोनपे के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिससे क्या हो गया कि कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, आप मोबाइल से ही पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन बिज़नेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि चेक, पहले हम लोग चेक का इस्तेमाल करते थे, चेक को 2-3 दिन लगते हैं क्लियर होने के लिए। प्लस अगर बैंक को छुट्टी आ गई तो आपका क्या होता है कि आपके अगर कस्टमर से पेमेंट नहीं है तो आप अपने सप्लायर्स को या जिससे भी आपको माल लिया है उनको पेमेंट्स देने के लिए आपको टाइम लग जाता है।
तो हम देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट्स का क्या बेनिफिट है। पहला है कन्वीनियंस। इसका मतलब आप कहीं पर भी है दुनिया में, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। तो इसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, जैसा बैंक का वक्त का पाबंद रहता है बैंक कि आप 3-4 बजे के बाद जाए तो आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते या पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या सैटरडे को छुट्टी आ जाती है। मोस्टली सेकंड और फोर्थ सैटरडे को आजकल बैंक बंद रहती है, तो इसमें ऐसा मसला नहीं आता है। आप इतवार को भी रात को 12 बजे भी आपको याद आ गया कि आपको इनको पेमेंट्स भेजना है तो आप पेमेंट भेज सकते हैं। दूसरा है इजी मॉनिटरिंग। आप आसानी से अब नेट बैंकिंग के ज़रिए आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि कब किसका पेमेंट आया था, किसका नहीं आया, और आप बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर मेन चीज़ रहती है, एक और दिक्कत आती है कि बिल हम हमेशा पे करना भूल जाते हैं या कभी लेट हो जाते हैं, और हम लोगों को क्या होता है कि लेट फीस लग जाती है मोस्टली इलेक्ट्रिक बिल भरने को, या अगर आप पोस्टपेड आपका मोबाइल है तो अगर मोबाइल का बिल की डेट चलेगी तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। तो जितने भी नेट बैंकिंग है, ICICI या HDFC जितने भी बैंक्स हैं, तो ये लोग बिल पेमेंट ऑटोमेटेड की भी फैसिलिटी रखते हैं कि ऑटोमेटिक वो तारीख को उतने पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। या फिर आपको याद आ गया तो आप ऑनलाइन लॉगिन करके आप लाइट का बिल हो गया एंड जो भी आपके ऑफिस के बिल्स है, लाइट का बिल हो गया, रेंट हो गया या इंटरनेट का बिल हो गया, या आसानी से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट बच जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जैसा अभी आपको फिज़िकली बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। नहीं तो बैंक में क्यू में जाके खड़े रहना पड़ता है, और मोस्टली ATM पे जाएंगे आप तो कई वक्त ATM में कैश नहीं रहता। और अगर आप पेमेंट लेना चाहते हैं कस्टमर से, तो अगर आपने वेबसाइट बनाई, खुद की वेबसाइट बना ली है और आप ऑनलाइन कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं और आपके कस्टमर ज़्यादातर बाहर के कस्टमर्स हैं, तो आप पेपाल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपाल पेमेंट गेटवे जो है US, UK, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा चलता है, और ये 200 से ज़्यादा करेंसी सपोर्ट करता है। और अगर कोई पेपाल से आपको पैसे भरता है, भेजता है, तो आपको सेकंड या थर्ड डे आपके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। तो अगर आपके कस्टमर बाहर के हैं ज़्यादातर, तो आप पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके कस्टमर लोकल इंडिया के ही है तो आप CC एवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। CC एवेन्यू एक्चुअली ये सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा हमारे वोडाफोन आइडिया मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उसी तरह CC एवेन्यू एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से या पेमेंट लेना चाहते हैं, तो CC एवेन्यू क्या करता है, उनका सारे बैंक से टाई अप है, उनका ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स है और जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड है सबसे टाई अप है। तो कस्टमर जब आपके वेबसाइट पे आता है और पेमेंट करना चाहता है, तो वहाँ वो सेलेक्ट कर सकता है कि अगर उसको क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा, डेबिट कार्ड से पे करना है तो उससे करेगा, नेट बैंकिंग से करेगा, और वो जो भी पेमेंट करेगा आपको जो है CC एवेन्यू आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए कोई उसके पास कोई भी कार्ड हो, आपको पेमेंट मिल जाती है। तो अगर आपके कस्टमर्स इंडिया में हैं तो आप CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे ले सकते हैं आपकी वेबसाइट से पेमेंट लेने के लिए, बिकॉज CC एवेन्यू इंडिया का नंबर 1 पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद आते हैं पेटीएम। तो पेटीएम ये छोटे वेंडर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी दुकान है, कोई शॉप है या छोटा सा कारोबार है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए आप पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई चार्जेस नहीं रहता है, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स उनको देनी पड़ती है और यूज़र आसानी से जो है आपको पेमेंट दे सकते हैं। आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, बहुत सारी शॉप से छोटी छोटी किराना दुकान या कटिंग की शॉप पे भी आजकल वो फ़ोनपे वगैरह का इस्तेमाल हो। तो इससे क्या हो रहा है कि सामने वाले के पास कैश नहीं भी रहा तो वो आपको पे कर सकता है और डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और आपको एक कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस तरह हमने दोनों चीज़ें देखे कि पहला हमने ये देखा कि कैसा हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमारे कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एक्स्ट्रा खर्चा करके हम हमारे प्रोडक्ट्स को कैसा ऑनलाइन सेल करते हैं। और दूसरा हमने देखा कि ऑनलाइन पेमेंट जो लेना है, पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह, ये फ़ायदेमंद क्यों है। और आज सब ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी ऑनलाइन का इस्तेमाल कीजिए तो आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए आसानी हो जाएगी। शुक्रिया।